हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, मेरा कौन सा अटैम्प्ट था, लास्ट ईयर मेरा कैसा रहा था। तो इन सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न में आपको बताया कि इसमें 4 सेक्शन है: रीजनिंग, जीके, मैथ्स और कंप्यूटर। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके में 50 आएंगे, मैथमेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर में 10। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और पूरा 1.5 आवर का एग्ज़ाम होता है। तो अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। जीके के सेक्शन को छोड़ के इसमें मैक्सिमम सेक्शन ईजी ही आए थे। अगर सबसे पहले हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ईजी थे। सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था जो बन नहीं रहा था, उसमें हमें रिलेशन बताना था। एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऐसा ही था कि कुछ 28 अगर 2454 से रिलेटेड है तो 32 किससे हमारा रिलेटेड होगा। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपको सोल्यूशन इसका मिल रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने ऑलमोस्ट इसमें 15 मिनट वेस्ट किए अपने एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ। आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ईजी ही थे, जो कि आसानी से हम कर सकते थे। इसके बाद जीके सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो जीके में जो थे वो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी आए थे लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट भी थे। अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो एक करंट अफेयर आपको 2015 का पूछा हुआ था और एक 2007 का भी पूछा हुआ था। इसके अलावा एक नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था और एक साथ में ही इसमें एक फेस्टिवल के बारे में भी पूछा हुआ था। तो नेशनल पार्क के अलावा जो क्वेश्चन जो भी आए थे वो मॉडरेट लेवल के ही थे। करंट अफेयर को छोड़ दे तो जीके सेक्शन आपका मॉडरेट था। जीके के लिए एक ही टिप्स रहेगी कि मैक्सिमम रिवीजन करते रहें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है वो जीके को मैक्सिमम रिवाइज़ कर सके, जितना आपने अभी तक पढ़ा है कुछ भी नया उसमें ऐड ना करें। उसके बाद अगर अब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मुझसे हो नहीं रहा था और उसका थोड़ा पैटर्न अजीब था। उसमें जो HCF था वो उसमें थोड़ा सा अजीब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था, जिस वजह से वो मुझसे हो नहीं रहा था। उसके अलावा अगर बाकी क्वेश्चन की बात करें तो ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपके सर्कल बेस्ड थे, जिसमें डायरेक्ट आपसे एरिया पूछा हुआ था। सर्कुलर पाथ का एक क्वेश्चन था और उसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे वो थे डायरेक्ट आपको उसमें पाई की वैल्यू दी हुई थी, पाई की वैल्यू पुट करनी थी और एरिया निकालना था। इसके अलावा सिंपल प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे हुए थे और साथ में सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 2 से 3। और जो मैथमेटिक्स था वो बेसिक ही आया था। इसके अलावा अगर अब हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हमारे पास थे और 10 में से जो सभी क्वेश्चन थे वो करने लायक थे। और कट कीपर क्वेश्चन आया था, पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड था। डायरेक्ट मैं नहीं बता सकती, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसी से रिलेटेड था। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे वो बेसिक ही लेवल के थे। अगर किसी को कंप्यूटर की थोड़ी बहुत ही नॉलेज भी है तो भी वो उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता था। तो कंप्यूटर सेक्शन भी इतना मुश्किल नहीं था। ऑलमोस्ट जीके सेक्शन को छोड़ दे तो मैक्सिमम सेक्शन ईजी ही थे आपके। तो शायद ये हमारी ये वाली शिफ्ट जो थी वो ईजी टू मॉडरेट रही। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 92 अटैम्प्ट किए थे। तो अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। चारों सेक्शन मैंने रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन किए थे। और अगर जीके सेक्शन की बात करें तो जीके सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन में से मैंने 42 अटैम्प्ट किए हैं। तो इस तरह से मेरा टोटल अटैम्प्टेशन हो गया 92 आउट ऑफ 100। अब देखते हैं कि कितने मार्क्स सही होंगे जीके में, उस बेस पर ही अब रिज़ल्ट डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि जीके में कितने मेरे क्वेश्चन सही होंगे, तो फाइनल रिज़ल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट था, तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था लेकिन मैं फिज़िकल में अनफिट हो गई थी। देखेंगे इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम बचता है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।